तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस की एक और एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, कि हम एक सिस्टम से किसी क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, सपोज हम कहें कि लेट से 10 केजी है हमारा एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में कह दो इसको। तो ये एमकेएस सिस्टम में 10 केजी है। अगर मुझे इसको सीजीएस सिस्टम में करना है तो सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि मुझे मास को ग्राम में चाहिए। तो 10 केजी कितने ग्राम के इक्वल हो जाएगा? 10 इंटू 1000 यानी 10,000 ग्राम्स। तो 10 केजी इक्वल्स टू 10,000 ग्राम्स। तो बेटा इसका मतलब है कि 10 केजी जो है वो 10,000 ग्राम्स के इक्वल है। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 और यूनिट है केजी। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 10,000 और न्यूमेरिकल वैल्यू है ग्राम। तो बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और इसकी यूनिट U1 इज इक्वल्स टू होगी ये N2 और इसकी यूनिट U2। दोनों अलग अलग क्यों रखी हैं? क्योंकि ये केजी में है और ये ग्राम में है। तो बेटा N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं N इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमने यहां से ही शुरू किया है कि N इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। और U का मतलब यहां तो हमने सिर्फ मास लिया था। वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, कोई सी भी क्वांटिटी हो उसमें mlt होगा। तो हम इसको U को mlt की फॉर्म में ले लेते हैं कि लेट अस से mlt है m1 l1 t1 और m की पावर है a, l की पावर है b, t की पावर है c। इसी तरह से जब हम कन्वर्ट करेंगे तो U2 हो जाएगा m2 l2 t2। अब देखो जैसे यहाँ पे मास की पावर 1 थी, यहाँ पे भी मास की पावर 1 है, तो पावर सेम रहेगी। और यहाँ से n2 निकाल लो तो n2 का ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें सिस्टम को कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा कि 1 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग्स में। 1 जूल एमकेएस सिस्टम में है या सीजीएस सिस्टम में कह दो, और अर्ग्स जो है दैट इज सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। तो सबसे पहले तो ये क्योंकि एनर्जी की यूनिट है तो एनर्जी इक्वल्स टू, मान लीजिए हम कोई भी ले लें, mgh ही ले लेते हैं चलो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, पहले से ही निकाल दो। ml2t-2 ये होता है। इसमें m की पावर कितनी है? 1, l की पावर कितनी है? 2। तो ये हो गया बेटा b, और t की पावर है तो दैट इज c, तो -2। हमें mks सिस्टम से cgs सिस्टम में जाना है। तो mks सिस्टम में n1 कितना दिया है? 1 जूल, तो 1। m1 l1 t1। m1 बेटा mk सिस्टम में मास को मेजर करेंगे केजी में, l को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में कितना होगा वो हमें निकालना है। मास किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। और लेंथ किस में मेजर करेंगे बेटा? सेंटीमीटर में। टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो मुझे n2 निकालना है, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 मतलब 1। अब देखो m1 kg अपॉन ग्राम टू द पावर a है 1 इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर 2 एंड देन सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2। सो n2 इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ये बचा 1000 टू द पावर 1। यहाँ पे 100 टू द पावर 2 और बेटा यहाँ पे 1। सो दिस कम्स आउट टू बी n2 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो जब भी हमें सिस्टम को कन्वर्ट करना है बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और यही स्ट्रैटेजी रहेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस की एक और एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। ये आपके एग्जाम में नॉर्मली जब भी ये चैप्टर आएगा हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह का आ ही जाता है।
तो इसका कोई एक सेट प्रोसीजर है, आप उसी के अनुसार हर क्वेश्चन को करोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन से आपको समझना है कि किसी भी फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करोगे डायमेंशनल एनालिसिस से। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन ए पाइप फॉर विच रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस ऑफ पाइप आर एंड प्रेशर ग्रेडियंट P/L और K की वैल्यू π/8 ले ली। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, हम इसको कह रहे हैं Q। तो Q डिपेंड्स ऑन 3 चीजें कही, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर है A, एंड देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेट अस से उसकी पावर है B, एंड देन प्रेशर ग्रेडियंट P/L उसकी पावर है C। तो इन तीनों को हमें गिवन है ये कि Q डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, Q डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, Q डिपेंड कर रहा है P/L पे। तो हमने तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, लेकिन फॉर्मूले में पावर क्या होंगी हमें नहीं पता। तो हमने इस तरह से A B C पावर ले ली बेटा, इसको कंबाइन करोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ईटा टू द पावर A, R टू द पावर B और P/L टू द पावर C। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी खोलोगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो ईटा टू द पावर A, R टू द पावर B और P/L टू द पावर बेटा C। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो बेटा अब इसमें सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज रख दो यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो Q है वॉल्यूम पर सेकंड, तो मतलब L3T-1। K का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ईटा का ml-1T-1 टू द पावर A, रेडियस L टू द पावर B। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स mL-T-2 अपॉन एरिया L², तो ये कटा ml-1 L-1T-2 अपॉन, ये तो हो गया प्रेशर का, प्रेशर अपॉन लेंथ मतलब नीचे L और टू द पावर C। अब बच्चों इनको कंबाइन करोगे तो यह है L3T-1 इज इक्वल्स टू, देखो ये हो गया m टू द पावर A, L टू द पावर -A, T टू द पावर -A, यहाँ पर L टू द पावर B और फिर यहाँ पर देखो इंटू m टू द पावर C। बेटा L ऊपर जाएगा -2 तो L टू द पावर -2C और T टू द पावर भी -2C। तो ये तो आ गया बेटा हमारा। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूले हमने अलग अलग एक्सपेंड कर दिए बेटा। अब इसको सारों को इकट्ठा करो तो L3T-1 इज इक्वल्स टू m की पावर, देखो बेटा m की पावर क्या आएगी A और ये C, तो m टू द पावर A प्लस C। L टू द पावर क्या आएगी बच्चों, L टू द पावर -A, L टू द पावर B और L टू द पावर -2C, तो -A प्लस B और -2C और T टू द पावर -A, और बच्चों और कोई T नहीं है, यहां पर है T टू द पावर -2C। तो कंपेयरिंग पावर्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो m की पावर A प्लस C और इधर m है ही नहीं, तो m की पावर यहां पर 0 है, तो A प्लस C इक्वल्स टू 0। दूसरा L टू द पावर -A प्लस B -2C इज इक्वल्स टू क्यूब है, और तीसरा -A -2C इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास में ये डिफरेंट 3 इक्वेशंस बन गई, 3 ही वेरिएबल हैं A B C। तो बेटा हम तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अब जैसे ये दोनों हैं बेटा, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसमें से ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, कटने के बाद में C -2C, तो ये बचा -C इज इक्वल्स टू, हम ऐड कर रहे हैं 0 प्लस -1 तो -1, तो C इज इक्वल्स टू 1। ये पता चल गया बच्चों। जब C की वैल्यू पता चल गई तो आप इसमें से किसी में भी रख दो, जैसे मैं इसी में रख के देख लेता हूं, देखो तो A प्लस C इज इक्वल्स टू 0
तो a इज इक्वल्स टू -1, ये भी पता चल गया। अब a और c पता चल गए तो बेटा इसमें पुट कर दो, तो -a यानी -1 प्लस b निकालना है, -2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज 1 प्लस b -2 इज इक्वल्स टू 3, सो b इज इक्वल्स टू 4, यही पता चल गया। अब ये a b c निकाल दिया, इनका क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 इसमें रख दो। तो q इज इक्वल्स टू k की वैल्यू पहले बोल दी उसने π/8 रखनी है, तो π/8, तो ईटा टू द पावर बेटा a, ईटा a ये हो गया, ईटा टू द पावर -1, r टू द पावर b, r टू द पावर 4, और फिर p/l टू द पावर c, तो p/l टू द पावर c मतलब 1। तो ये आ गया बेटा q इज इक्वल्स टू π/8, और ईटा नीचे आ जाएगा PR टू द पावर 4 अपॉन ईटा नीचे आ गया, और नीचे L भी है। तो बच्चों ये बन गया इसका फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, हर क्वेश्चन को हमने इसी तरीके से ड्राइव करना है। पहले हम लोगों ने जितने भी फैक्टर्स डिपेंडेंट कर रखे हैं उन सब के लिए इक्वेशन बना दो, सबको इकट्ठा एक करके एक इक्वेशन रख दो, प्रोपोर्शनलिटी खोल के k की वैल्यू k रख दो यहाँ पे, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के पावर्स को इक्वेट कर दो दोनों तरफ से, और जो वेरिएबल्स हैं a b c उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, उठा के उसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लो, तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाए।